अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज आपसे एक जनरल टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बात करेंगे नॉन अप्रूव्ड या फिर नॉन एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की एंड एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ की, कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। सेकेंडली, दोनों में से बेस्ट वन ऑप्शन हमारे लिए कौन से एग्जिस्ट करते हैं अगर हम उसमें प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाते हैं। देन एट द एंड इसमें जो ट्रांजैक्शन ऑफ अ कॉस्ट है, दोनों में से किसके अंदर मिनिमल अमाउंट ऑफ अ कॉस्ट है वो हमें बियर करना पड़ती है। एट द एंड दोनों में से कौन सा मेजर रीजन यानी कि नॉन अप्रूव्ड या फिर एलडी अप्रूव्ड जो है वो अट्रैक्ट करता है पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। जो नॉन एलडी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ वो होती हैं जहाँ पे आपकी जो मेजर बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए एक लैंड डेवलपर को या फिर लैंड मेकर को थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें प्रॉपर डिप्लॉय करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करता चलो मेन बैरियर टाउन की, तो इस वक्त सारे का सारा बैरियर जो है वो ऑलमोस्ट एलडीए से अप्रूव्ड हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो बेसिक आपकी लाइफ के गुजारने की नेसेसिटीज़ हैं जिसमें आपकी मेजर आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वाटर सप्लाई आ जाती है, गैस आ जाता है, सीवरेज आ जाता है, या फिर मोर ऑन इससे बात कर लें तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है। ये मेजर जो आपकी चीज़ें ये सारी की सारी यहाँ पे प्रॉपर फुली डेवलप्ड हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ अ बैरियर टाउन। तो इसके सारे के सारे एरिया को जो एलडी अथॉरिटी है उसने अप्रूव कर दिया एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा बात कर लें हम मेन बैरिया ऑर्चर्ड की, जो कि लोकेटेड है राइवन रोड के ऊपर, जिसमें अभी भी उसका फ़ेज़ 2 हो गया, फ़ेज़ 3 हो गया, फ़ेज़ 4 जो है वो अंडर कंसिडरेशन है एलडीए डिपार्टमेंट के पास। यानी कि अभी स्टिल इन प्रोसेस है वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अप्रूव होती हुई आपको देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट को लेके सोसाइटी की या फिर उसमें कोई भी किसी भी किस्म के इस तरह के मामलात हों तो जो आपकी मेजर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट ही नहीं करने देती या फिर उस प्लान को ही आगे फर्दर वो लैंड डेवलपर को परसू ही नहीं करने देती। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉपर कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो है वो टेक्निकल क्या लेके एलडी की तरफ से एक इशुएंस होता है सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर इन शेप लेके आते हैं, वहाँ पे प्लॉट्स ऑफर करते हैं या फिर रेजिडेंस लोगों को ऑफर करते हैं। देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद एक सोसाइटी के अपने बाई लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों की डिप्लॉयमेंट करता है। जिस तरह से आप बात करें बैरियर टाउन के अंदर, तो बेसिक आपके जो पानी और बिजली है उसको तो वो ऑन इनिशियल बेसिस के ऊपर ऑफर कर देता है, लेकिन एक सर्टन अमाउंट ऑफ कह लें कि पीपल्स या फिर पॉपुलेशन जब उस रीजन में या उस सेक्टर में कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको जो है प्रॉपर गैस की डिप्लॉयमेंट भी बैरियर टाउन के अंदर देखने को मिलती है। जिस तरह से आप बात करें बैरियर टाउन के अंदर, तो किसी भी सेक्टर के अंदर जब उसकी पॉपुलेशन 60% से ऊपर जाती है, देन बैरियर वहाँ पर आपको जो गैस के कनेक्शंस हैं या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट है वो ऑफ़र करता है। फॉर द टाइम पिंग अगर बात कर लें हम इस वक्त गैस कनेक्शंस की, तो वो गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप कोई भी नया कनेक्शन अभी किसी भी नए घर को ऑफ़र नहीं कर सकते। तो इस वक्त अगर आप आया कि प्लॉट बाय करते हैं एलडी अप्रूव्ड एरिया में बैरियर टाउन के अंदर या फिर नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर, तो किसी में भी आपको फ़िलहाल जो है वो गैस का कनेक्शन ऑफ़र नहीं किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैरियर टाउन। हाँ, जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म कर दी जाएगी, देन एट दैट टाइम आप अपने कनेक्शन को प्रॉपर ओपन करवा सकते हैं या फिर कह लें कि फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। अब इन दोनों में से जो कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन बेसिकली वो ट्रांजैक्शन है जो कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करते हुए अपने नाम पे ट्रांजैक्ट करवाने के लिए बियर करते हैं, या फिर वो अमाउंट ऑफ अ ट्रांसफ़र फ़ी जो आप बियर करते हैं उस प्लॉट को अपने नाम पे करवाने के लिए। जो एलडी अप्रूव्ड है उसमें आपको 3 तरह के टैक्सेस की जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है एडवांस इनकम टैक्स, देन उसके बाद आपका आ जाता है टीएमए टैक्स, एट द एंड आपको सीवीटी और स्टैम्प ड्यूटी की शेप में भी एक टैक्स है वो बियर करना पड़ता है। एज़ पर रीजन, एज़ पर सोसाइटी और मौजे के हिसाब से आपका जो डीसी रेट है वो वेरी करता है। बैरियर टाउन की बात करूँ मैं, तो इस वक्त बैरियर टाउन के अंदर जो आपका डीसी रेट है वो तकरीबन 13,75,000 रुपये, जबकि बैरियर ऑर्चर्ड में तकरीबन 4.5 लाख रुपये से लेके 7.5 लाख रुपये तक का डीसी रेट हमें देखने को मिलता है एज़ पर फेज़ एंड ब्लॉक के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन देखें तो आपका जो नॉन अप्रूव्ड एरिया उसमें आपको जस्ट एक कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ती है इन द शेप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। जस्ट लाइक आप बात कर लूँ इसमें नॉन अप्रूव्ड एरिया की, तो बैरियर टाउन में आपका गजनवी ब्लॉक का हाफ हिस्सा जो है तकरीबन 600 से ऑनवर्ड की जो नंबरिंग है वो अभी अप्रूव नहीं है। आपका टीपू सुल्तान ब्लॉक जो है वो अप्रूव नहीं है। रेस्ट ऑफ द एरियाज़ की बात करते हैं इसमें जो नई एक्सटेंशन ऑफर की गई हैं, जिसमें आपका जना ब्लॉक है उसकी एक्सटेंशन आ जाती है, रफ़ी ब्लॉक की एक्सटेंशन आ जाती है, तौहीद ब्लॉक के अंदर जो काफ़ी एक्सटेंशन हमें देखने को मिली, या फिर निश्तर की एक्सटेंशन हैं, ये वो रीजन हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं मेन एलडी अप्रूव्ड एरिया के अंदर या फिर कनेक्टेड है उनसे, लेकिन स्टिल अभी इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इन अ प्रोसेस है। यहाँ पर अभी तक एलडी की अप्रूवल्स एग्जिस्ट नहीं करती। मेजर जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी बिजली और पानी की या फिर सीवरेज की,
वो सारी की सारी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और इसके आसपास अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है। अगर आप कहने के पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस आना चाहें तो इस रीजन में आप प्लॉट बाय करके यहाँ पर प्रॉपर रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, मिनिमम डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर आपको बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर एज़ पर टाइम अवेलेबिलिटी में आती हैं। नॉन अप्रूव्ड एरिया में अगर हम बात कह लें कि इन्वेस्टमेंट को लेके, तो अंडरस्टूड बात है, उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन या फिर प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांजेक्ट करवाने के लिए जो फ़ी है वो कम पेयर करना पड़ती है। तो अंडरस्टूड बात है, उसमें एक जो कॉस्ट ऑफ अ बेनिफिट हमारा वो बढ़ जाता है और उसके अगेंस्ट हम एक बेहतर प्रॉफिट इन हैंड ले सकते हैं। स्टिल अभी भी ऑप्शंस हैं बैरिया टाउन के अंदर, बैरिया ऑर्चर्ड में, जहाँ पर आप चाहें तो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को परसू करके उसके अगेंस्ट एक बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। सो जो मेजर बेनिफिट है हमारा उसी रीजन में है जहाँ पर अभी एलडी के अप्रूवल्स एग्जिस्ट नहीं करते। समहाउ इसमें एक और चीज़ मैं एडअप करना चाहूँगा, वो ये कि कुछ लैंड डेवलपर्स जो हैं अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि मैक्सिमम ट्रेडिंग या फिर ट्रांजैक्शन फ्लो वहाँ पर एग्जिस्ट करे और चीज़ें इन मूवमेंट रहें और एक प्रॉपर्टी आपकी जो वैल्यू है वो एक बेहतर अमाउंट ऑफ प्राइस के ऊपर स्टैंड करे। तो ये चंद एक मेजर फैक्टर्स थे या चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करना। तो मज़ीद इसके अलावा और भी कोई आपका क्वेश्चन क्यों सवाल हो, नंबर मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सर्कल में इस तरह की वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हों और अपनी प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर एड ऑन हो के उससे एक बेहतर प्रॉफिट ले सकें। दोबारा नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।